एक बार जोरदार तालियों के बीच हास्य के अद्भुत कवि बाबूलाल डींगिया जी को मैं आवाज दे रहा हूं। इनको जरूर सुन लेना। हम लोगों को तो हो सकता है आप पिछली वर्ष भी सुन लो, लेकिन इनकी उम्र देखकर ये लग रहा है पिछली बार आ पाए कि नहीं। एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबूलाल डींगिया जी का स्वागत कीजिए। माँ सरस्वती को प्रणाम, स्वामी जी को प्रणाम, आप सभी श्रोताओं को प्रणाम, हाँ, मंच पर धरे निशाचरों को भी प्रणाम। मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ साहब, और एक बात बता दूं, मैं बिल्कुल शांत बैठा था। भाई विष्णु जी ने मुझे उठाया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जिसने मुझे उठाया उसे तू उठा। मैं गांव से निकला कवि हूँ, मात्र 8वीं पास कवि हूँ। ये जो कवि है ना साहब, सब डिग्रीधारी कवि हैं। कोई मास्टर है, कोई हेडमास्टर है, कोई डॉक्टर है। अब इनने डिग्री प्राप्त करके पढ़ लिख के कोई तीर तो मारना लियो, कर कब तरें वाका में, तो मैं 8वीं पास कर रहा हूँ। और साहब एक बात और बताने जा रहा हूँ कि 8वीं पास हूँ, गांव का कवि हूँ, गांव से निकला हूँ। कोई अल्फाज मेरे मुख से ऐसे निकल जाए तो माफ़ कर देना साहब। माफ़ के अलावा मेरे करोगे क्या? तो माफ़ के अलावा करोगे क्या साहब? ये सब दिल से लिखते हैं, मैं दिल से नहीं, मैं हाथ से लिखता हूँ। ये दिल से लिखते हैं साहब, मैं हाथ से लिखता हूँ। और मैं देखता हूँ जो लिखता हूँ। क्या आज सुबह जब मैं मेरे घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहें। घरवारी बोली शाम को दरिया तो है ही। घरवारी बोली कि शाम को ही दरिया तो है, और खासकर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा थे हम कुत्ता महोदय को मुझे फेंकना पड़ता, इसलिए आप डिनर ही कर दो। तो लीजिए साहब, जब मैं बस अड्डे पे आया तो कंडक्टर बुरी तरह चला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। भाई साहब एक ने यह हाथ पकड़ा, मुझे बुरी तरह खींचने लगे। मैंने कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगो का। ड्राइवर बोल बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तो आज स्वर्ग पहुंचा दूँ। मैंने कहा वो ड्राइवर तेरे 64 दांत ने तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोले बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत में? पतो बीच में तू तो बोला को दब्बत्ती। भाई साहब मैं जिस बस में बैठा उसमें ये विष्णु जी बैठे थे। जिस बस में मैं बैठा उसमें ये विष्णु जी पहले बैठे थे। मैं जैसे ही बस में गया, मैंने भाई साहब पैर से विकलांग हूँ, तू नया छोरा है लल्लू, मैं बड़ा बूढ़ा हूँ, मुझे बैठ जाने दे। मेरे से बोले बाबा पीछे जा। भाई साहब आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गए, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। पर ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा, और बोले बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरे बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 10 मिनट बाद रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। विष्णु जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? मैं करता हूँ बैठ जाओ। लेकिन साहब सच बताता हूँ वो किसी के पास नहीं बैठी, और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठी। किस्मत की बात है साहब। जब मैं ठीक भुसावर बस अड्डे पाया, एक भिखारी आया, मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपये दे दो। और मैं क्या करेगा 2 रुपये का? बोल चाय पीऊँगा। मैंने कहा कम बखत चाय 2 रुपये की आती है? चाय तो 5 रुपये की आती है, अगर तू मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बापे ऐसे ही पैसा। मैंने भिखारी से कहा बोल ठीक है भाई साहब मेरी हैसियत ऐसी है। तो मैंने तुरंत विष्णु जी की तरफ हाथ कर दिया, मैं भाई साहब इससे ले ले। तो भाई साहब भिखारी ने विष्णु को ऊपर देखा और नीचे देखा, और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने के बोल क्या बात है? बोले खुदा ही भिखारी तो लग रहा है, हमको कहा देगो। और भाई साहब जब छोकरबाड़ी के बस अड्डे पे आए थे, एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपये दे दो। अरे मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊँगा। मैं कम वक्त चाय 10 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है, मांगता 5 रुपये मांगता। भिखारी बोला बाबूजी 5 रुपये की मैं पीऊँगा, 5 रुपये की मेरी प्रेम काऊ तो पिएगी। अरे मैंने कि तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोले बाई के चक्कर में भिखारी बनो नहीं, मैं हूँ पहले महलन में ही रह रहा हूँ तेरी तरह। और भाई साहब जब भरतपुर बस अड्डे पाया तो एक भिखारी और आया, मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 5 रुपये दे दो। मैंने कहा नहीं है। बोल 4 रुपये दे दो। नहीं है। भाई साहब गुस्सा में तेज हो गए, इनसे कहा भाई साहब दे दो। बोल कुछ नहीं है। तो बोल तुम्हारे दोनों के पास कुछ नहीं है? मैंने विष्णु जी बोले नहीं है। तो बोल आ जाओ कटोरा लेके दोनों भरतपुर में मांगेंगे, आ जाओ वहाँ मांग लेंगे, गले पैसा ही पैसा है जाएंगे। तो जब ठीक मैं आपके यहाँ आया
तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल पीछे से 2 आंटी आवाज़ लगा रही हैं। भाई साहब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सचमुच 2 औरतें मेरे पीछे दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया और आकर मेरे से बोली बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल तेरे फोटो दे जा। बाबा तेरा फोटो दे जा। साहब मैं खड़ा रह गया। मैंने कहा बेटा तुम मेरा फोटो ले जाकर क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे बहुत रोते हैं, तेरा फोटो बताएंगे, रो मत। नहीं हुआ। और भाई साहब जब थोड़ा और चल के आया तो आपके फिरोजाबाद में मुझे किसी ने नज़र उठा करके नहीं देखा, एक डॉक्टर साहब ने ज़रूर देखा। डॉक्टर साहब बोले बाबा कहाँ के हो? मैंने की राजस्थान का। मैं कहाँ जा रहे हो? मैंने की जैन समाज कब सम्मेलन कर रहा है, उस कब सम्मेलन में जा रहा हूँ। बोला आप कभी हो? मैंने कहा जी हाँ। बोला आप क्या कभी हो? आप क्या कब तक पढ़ोगे? आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। अरे बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास कर, आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक क्या कराऊँ? अरे बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, एंटर किया तो मध्यम रह गया। और मैं डॉक्टर साहब जादन ते घरवारी आइए वादन ते लो चल रहे। फिर भी साहब डॉक्टर साहब ने सिरिंज उठाई मेरे लगाई। 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब के पसीना में डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोल खून नहीं मिले। मैंने उस सिरिंज को तोड़ा और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकालते हैं। हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं तुरंत खून निकाल लेते हैं। माफ़ करना साहब कोई डॉक्टर हो तो यहाँ मैं आपकी रचना नहीं, मैं उस डॉक्टर की रचना पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाहिना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। स्वागत कि एक मरीज की अंतिम टल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम टल रही थी घड़ी, डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला वो डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज? मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं। आए हाय हाय वाह 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 क्या व्यंग है। वाह चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या मेरी जगह? और मेरे भाई साहब विष्णु जी कह रहे थे कि पता नहीं अगली साल जाने रचना पढ़े या ना पढ़े, दुबला है पतला है कमज़ोर है। भाई साहब सुनिए, ये ओज के कवि है, ये कब सम्मेलन में गए, इनकी धर्म पत्नी इनसे भूल भैया देकर के कब सम्मेलन सुनने चली गई। ये विष्णु जी वोज के कवि थे, इन्होंने साहब वहाँ कविता पढ़ना शुरू किया। वोज के तो वीर रस की बात करते हैं, तो इन्होंने पढ़ना शुरू किया कि हम धरा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। श्रोतान में तो इनके घरवारी ठाड़ी है कि बोली वो रंदे चड्डी बनियान बदले तो 15 दिन है ये तू का धरा गगन न बदलेगो। इसलिए साहब अपन तो आज के कभी हैं, आज की बात करते हैं। मेरी घरवारी ने कही कि बोल तेरी उम्र 60 साल की है गई, या हाथ लिखना बंद कर दे। तो मैंने कही क्या लिखूं? बोले वोज लिख। मैंने कही मुझ में बोझ ना है तो वोज क्या लिखूंगा? अरे बोल श्रृंगार लेख। मैंने के भगवान ने मल्लू कहीं ना बनाओ तो श्रृंगार क्या लिखूं? बोल गीत लेख। मैंने के गीत नहीं लिखूं। बोल क्यों? मैंने कि मेरे देश में साहब ऐसे ऐसे गीत चले जैन साहब जो देश में बंटाढार कर दिया गीतों ने। वास्तव में सच कह रहा हूँ, जब मैं छोटा था मेरे बाबा कहते बेटा गीत गा, तो मैं गीत गाता काना बरसाने में आ जाइयो बुला गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आ जाइयो बुला गई राधा प्यारी। और आज मेरे नाती ते कहूँ बेटा गीत गा, पता है क्या गाता है? सरकाले खटिया जाड़ो लगे, जाड़े में बलमा प्यारो लगे। कोई गीत है साहब? ये गीत तो समझ लो, बोल तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे। अरे मैंने के भले मानस मिल गई तो कुआम गिर के मर जागो का? ये गीत साहब है तो चलो बोल तू जहाँ कहीं रेगी में सूंघते सूंघते आ जाऊंगा, कुत्ता है का? ये गीत है तो चलो मैं दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, माउने मिलो सजना, यहाँ जाती हमारे फिरोजाबाद में कितने चाहिए यहाँ चले जाते। क्या हो साहब गीत लिखन थे? अपन गीत बीत नहीं, अपन तो देखते हैं जो लिखते हैं। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी। वाह।
सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान, मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी, और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरबारी, बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कमबख्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई, तो का चाय 10 मिनट। मैंने कहा कमबख्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई, तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। साहब इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरी एक अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। ताली नहीं बजी साहब, मज़ा नहीं आ रहा। इतनी सुनने पर मैं भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरबारी बोली कहाँ जा रहे हो? भरतार। मैंने कहा आत्महत्या करने। अरे बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरबारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना, मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना, और 5 हीटर रख के घर चली आना। बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चलाना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चलाएगा। पर तू एक बात बता, जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। लीजिए साहब, मेरा और भाई साहब विष्णु जी का एक ऐसा सौभाग्य हुआ इंटरव्यू देने का कि ये भी दिल्ली गए, मैं भी गए। जब मैं भी गया था सब पहले मेरे नंबर आया वहाँ इंटरव्यू में, बाबूलाल डीगिया। मैंने कहा जी हाँ, बोल अंदर जाओ इंटरव्यू दे आओ। सर मैं इंटरव्यू देने अंदर गया, अधिकारी जी ने मेरे प्रश्न पूछा, बोल बेटा भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री का नाम? मैंने कहा साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोले पृथ्वी कैसी है? मैंने कहा सर गोल है, चपटी है, खोज जारी है। बोले भारत आज़ाद कब हुआ? मैंने कहा सर 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। बोल ठीक है बेटा तेरा इंटरव्यू हो गया, घर आ। इतने में भाई साहब विष्णु जी बैठे। अरे बोल डीगिया जी क्या पूछा साहब? मैं जल्दी जल्दी बता गो। पहले को पंडित जवाहरलाल नेहरू, पृथ्वी गोल है, चपटी है, खोज जारी है, और 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। वैसे तो विद्वान आदमी है पर बुद्धि चकरा गई। ये जैसे ही आवाज़ लगी विष्णु जी, बोल जी यहाँ, बोल अंदर जाओ इंटरव्यू देवे। अब इसको ये पता नहीं अधिकारी का मूड क्या होता है, अधिकारी ने प्रश्न ही बदल दिए। इनसे पूछा आपका क्या नाम है? ये बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे बोल तेरी बुद्धि कैसी है? बोल गोल है, चपटी है, खोज जारी है। बोल तुम पैदा कब हुए? बोले 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। ये भाई ऐसे विष्णु जी हैं। लीजिए साहब एक छोटा सा व्यंग आपकी सेवा। थोड़ा माँ बहन बैठी हैं, अपनी एक अच्छी रचना है उसको बाद में पढ़ूंगा, पहले एक छोटी सी बता दूं। माँ बहनों मैं आपसे चाहता हूं कि मेरे सम्मान में ताली जरूर बजा दें। मैं एक छोटी सी रचना आपके बारे में पढ़ रहा हूँ। वाह वाह, स्वागत है। परसों के रोज मेरे एक मित्र का कार्ड आया। परसों के रोज मेरे एक मित्र का कार्ड आया, उसकी बेटी की शादी, उसमें मुझको बुलवाया। लिखा भैया आना, और आपके बस की कुछ ना हो तो केवल कन्यादान कर जाना। भैया आना, और आपके बस की कुछ ना हो तो केवल कन्यादान कर जाना। मैं 5 बर्तनों का सेट, 11 रुपया नेट लेकर रवाना हुआ। वहाँ देखता हूँ बहन बेटियों का ताता, कोई आता कोई जाता। एक कमरे में बबीता और उसकी सहेली पास में बैठी थी, वो दुल्हन नई नवेली। उसी कमरे में मुझे बिठा दिया। तो एक सखी बोली कि बहन तू पराई हो गई। एक सखी बोली कि बहन तू पराई हो गई, और पराई का नाम सुन के सरोज रो गई। तो देख यह हाल, और वो दुल्हन बोली तत्काल, अरे बोल बाबरी तू क्यों रो रही है? मैं कोई हमेशा को नहीं जा रही हूँ। आज सुहागरात कल तल्लाक, परसों यहीं आ रही हूँ। आज सुहागरात कल तल्लाक, परसों।
क्योंकि आज का इंसान भीतर से कटफीस और ऊपर से थान, आज का इंसान भीतर से कटफीस और ऊपर से थान। अब लीजिए साहब, बहुत बढ़िया साहब। तो एक छोटी सी और, जेल जाओगे? जेल हो। मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया, मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, बोल पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। मैंने कहा नहीं बेटे, रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं, वो तो राम के बाण से जलेगा। अरे बोल पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे बाण, फिर भी नहीं जल रहे श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर दृश्य में भी चकराया। राम चला रहे थे बाण, राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से धारता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले, ए रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा? ए रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा? तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला, बोल मूर्ख तू कहाँ से आ रहा है? मुझे हर साल जलता देखता है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तेरा हिंदुस्तान देख ले, संप्रदाय की आग में जल रहा है, जलना ही देखना चाहिए। वाह वाह वाह। तब सिड्डियों का लेकर सहारा में ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा कि भैया रावण जल जाओ, ये जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला, यूं का अध्यापक परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, सूरज हमेशा सर्दियों में, बिजली वाले गर्मियों में, ये वक्त आने पर नहीं मानते, ये एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन आज हम भी हड़ताल करते हैं। वाह 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 वाह। वो मैंने कहा भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूँ। कि रामचंद्र जी से मेरा समझौता, मानव है, मानवता आपकी जात है, मुझे राम से नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ। कि देश की एकता में न पंगा रहे, देश की एकता में न पंगा रहे, वो जाति धर्मों को ले कर न दंगा रहे, जाति धर्मों को ले कर न दंगा रहे, ओ हर हृदय में यही भावना हो शिवम, हर हृदय में यही भावना हो शिवम, जानो तन से भी प्यारा तिरंगा से भी प्यारा तिरंगा रहे, जानो तन से भी प्यारा तिरंगा। और तिरंगा क्यों प्यारा रहे आप सुनिएगा, कि देश के प्रेम में जो कि कोई नहीं। विष्णु भाई देखिए, एक आंखों का मैंने आदड़ी, आप अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, मैंने एक अच्छा सा प्रयोग अगर हो गया हो आंखों का तो आपकी तालियां चाहूंगा, कि देश के प्रेम में जो कि कोई नहीं, जिसने बलिदान की पीर ढोई नहीं, जिसने बलिदान की पीर ढोई नहीं, वो चाहे जिसकी भी हो आंख बेकार है, चाहे जिसकी भी हो आंख बेकार है, जो शहीदों की यादों में रोई नहीं, जो शहीदों की यादों में रोई नहीं, जो शहीदों की यादों में रोई। और देखिए शहीदों की याद में रोना क्यों होता है, शहीद कौन होते हैं, मैं और ये 4 पंक्तियां दे रहा हूँ, पीछे के लोग भी थोड़ा जागृत हो जाइए, आपस में दूध पी के बात मत करिए, सुनिएगा पंक्तियां।
कि हिंदू लड़ते रहे बढ़िया पंक्ति शिवम भाई। मंदिरों के लिए। वाह वाह। लगभग 3 करोड़ लोगों ने ये पंक्तियां सुनी है। आज मेरा सौभाग्य है, एक बात ये भी मैं कहना भूल गया कि आज फिरोजाबाद की जमीन पर मैं पहली बार कविता पढ़ रहा हूं। है क्या बात है, तालियों। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस पवित्र स्थल से, इस जगह से बोनी कर रहा हूँ। आपका यकीन जानिए मुझे बहुत आशीर्वाद मिलेगा इन पंक्तियों पे भी कि हिंदू लड़ते रहे मंदिरों के लिए, हिंदू लड़ते रहे मंदिरों के लिए, और मुसलमान लड़े मस्जिदों के लिए, और मुसलमान लड़े मस्जिदों के लिए। धर्म उनका है क्या कोई बतलाइए। अगर पीछे तक समझ आ रही हो तो तालियां चाहूंगा कि धर्म उनका है क्या कोई बतलाइए। रात दिन जो लड़े सरहदों जिंदाबाद। आए हैं शिवम भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने आए हैं। वाह, रात दिन जो लड़े सरहदों के लिए आए हैं। वाह, जो लड़े सरहदों के लिए, रात दिन जो लड़े सरहदों के। और 4-6 पंक्तियां और विष्णु भाई मुझे याद आ रही है, मैं इन्हें सुनाने के बाद सीधा वो गीत सुनाऊंगा। आपको ये भी पंक्तियां बहुत अच्छी लगेंगी कि याद करिए जो आपके परिवार से, आपके पड़ोस से लोग सेना में होते हैं, 15-15, 20-20 दिन जो लोग घर पे बात नहीं कर पाते हैं, ऐसी जगह उनकी ड्यूटियां लग जाती हैं, तो कभी उनका भी तो कुछ बात करने का मन होगा। आज उनकी बदौलत हम सब ऐसे उत्सव मना पा रहे हैं, तो वो बात करने का सलीका उनका क्या होता होगा, उनका ओजस्वी तेवर क्या होता होगा, वही मैंने बात पंक्तियों में कहने की कोशिश की है। आपको यकीन जानिए अगर आप देशभक्त होंगे तो अच्छी लगेंगी ही और आपकी तालियां भी मिलेंगी। मैं पंक्तियां शुरू कर रहा हूं विष्णु भाई यहाँ से कि मेरे देश की सरहदों का सिपाही, मेरे देश की सरहदों का सिपाही, उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है। मेरे देश की सरहदों का सिपाही, उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है। मेरे देश की सरहदों का सिपाही, उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है। तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, हमारे लहू में वतन जिंदाबाद शिवम भाई। वाह वाह वाह, क्या कहे, वतन है शानदार। गजब भाई, जिंदाबाद। वाह शिवम। अब पीछे से लगा के लोग जाकर थे। और सुनिए इसकी अगली 4 पंक्तियां कि ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से। वाह। आए दिन पुलवामा जैसी घटना हो जाती है, उनको दिमाग में रखिए और ये मुक्तक सुनिए कि ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से, हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है। ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से, हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है। ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से, हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है। हमारा तो केवल ये तन जल रहा है, हमारा तो केवल ये तन जल रहा है, तुम्हारा तो पूरा जिंदाबाद शिवम भाई। वाह 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 शिवम भाई, निश्चित रूप से सौभाग्य मानिए प्रशांत दादा का आपको आशीर्वाद मिला है। कविता हो गई भाई। एक बार शिवम आजाद के लिए जोरदार ताली बजा दी। मैं वाह शिवम भाई। देखिए सुनिए कि भले पार सीमा के आतंकियों से। सुनिएगा कि देश में जो हमारा पड़ोसी है वो इतना कितना नीचे है, उसे किस तरीके से जवाब दें कि भले पार सीमा के आतंकियों से, हमारे चमन का अमन ढह रहा है। भले पार सीमा के आतंकियों से, हमारे
चमन का अमन ढह रहा है, भले पार सीमा के आतंकियों से हमारे चमन का अमन ढह रहा है, हमारा तो केवल अमन ढह रहा है, हमारा तो केवल अमन ढह रहा है, तुम्हारा तो पूरा वतन ढह रहा है, वतन ढह रहा है, वतन ढह रहा है, जिंदाबाद। भारत माता की। दोनों मुट्ठियों को भींचकर एक बार जोरदार हुंकार भरिए, भारत माता की जिंदाबाद। भाई आनंद भाई, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। व्यंग राजनीति से शुरू होती है कि इधर से उधर खूब बंदर हुए हैं। हमारे देश में जब चुनाव का माहौल होता है तो वहाँ से 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ व्यंग की कि इधर से उधर खूब बंदर हुए हैं, लफंडर सभी अब सिकंदर हुए हैं। इधर से उधर खूब बंदर हुए हैं, लफंडर सभी अब सिकंदर हुए हैं, और गरीबों के बनते यहाँ जो मसीहा भैंसों की चोरी में अंदर हुए। वाह 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 वाह। इधर से 4 पंक्तियां कि अब कहाँ कोई नसीहत देखता है, अब कहाँ कोई नसीहत देखता है, बस इरादे और नीयत देखता है। इस तरफ तो गिन रहा है बाप सांसें, उस तरफ बेटा वसीयत देखता है। कि पूजा घर में सूनापन है, वाह 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 वाह। पूजा घर में सूनापन है, भीड़ भाड़ मैखाने में। पूजा घर में सूनापन है, भीड़ भाड़ मैखाने में, आगे अभी और क्या होगा, लग जाए आग जमाने में। आए है वाह। पूजा घर में सूनापन है, वाह। भीड़ भाड़ मैखाने में, आगे अभी और क्या होगा, लग जाए आग जमाने में। और स्थितियां क्या हैं हमारे देश की, हमारे समाज की, कि चारों ओर अंधेरा है। वाह। चारों ओर अंधेरा है, दिखता नहीं सवेरा है। चारों ओर अंधेरा है, दिखता नहीं सवेरा है, अंधा सूरज लगा हुआ है अपना द्वार सजाने में। लगा हुआ है अपना द्वार सजाने में, लग जाए आग जमाने में। और दूसरी स्थिति यह है कि आंखें दिखा रहा हर प्यादा, विधवा सी घूमे मर्यादा। वाह। आंखें दिखा रहा हर प्यादा, विधवा सी घूमे मर्यादा, सच्चाई तो कैद है जैसे रोगी पागल खाने में। वाह 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 वाह। सच्चाई तो कैद है, सच्चाई तो कैद है जैसे रोगी पागल खाने में, लग जाए आग जमाने में। और उल्टी सी हर एक कहानी, सांसें मांग रही हैं पानी। वाह। उल्टी सी हर एक कहानी, सांसें मांग रही है पानी, और अपनी तो जल गई जिंदगी, पेट की आग बुझाने। उल्टी सी हर एक कहानी, सांसें मांग रही है पानी, अपनी तो जल गई जिंदगी, पेट की आग बुझाने में, लग जाए आग जमाने में। वाह। 4 पंक्तियां कि हमें जिन्होंने पाला पोसा, वाह। हमें जिन्होंने पाला पोसा, हमने उनको जी भर कोसा। वाह। हमें जिन्होंने पाला पोसा, हमने उनको जी भर कोसा, भेज दिया वृद्धाश्रम में, शर्म लगे अपनाने में। हमें जिन्होंने पाला पोसा, हमें जिन्होंने पाला पोसा, हमने उनको जी भर कोसा, भेज दिया वृद्धाश्रम में, शर्म लगे अपनाने में, लग जाए आग जमाने में। और अंतिम पंक्तियां गीत की पढ़ते हुए मैं स्थान लेता हूं। आज का ये कार्यक्रम पूर्ण होता है कि सत्ता है अब नागों की, सत्ता है अब नागों की, सुनता कौन अभागों की। वाह। सत्ता है अब नागों की, सुनता कौन अभागों की, संसद अभी व्यस्त है प्यारे, मुद्दों को दफनाने में। वाह। सत्ता है अब नागों की,
सुनता कौन अभागों की, संसद अभी व्यस्त है प्यारे, मुद्दों को दफनाने में। पूजा घर में सूनापन है, पूजा घर में सूनापन है, भीड़ भाड़ में खाने में आगे अभी और क्या।